नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इजराइल का फ्लैग है और ये ईरान का फ्लैग है। पिछले कई दिनों से इजराइल जो है ईरान को बहुत बढ़िया से कूट रहा है। कूट इसलिए रहा है क्योंकि इजराइल जो है अपने देश के रक्षा के लिए, अपने देश हित की बात के लिए ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना चाहता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इजराइल के द्वारा जो एयर स्ट्राइक हुआ था उसके अकॉर्डिंग उसके बाद जो है ईरान से ऐसी कई सारी तस्वीरें सामने निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं ईरान को एकदम से इजराइल जो है गज्जा पट्टी बना दिया है। गज्जा पट्टी वही जो हमास वाला जो कांड हुआ था पिछले कई दिनों से, हमास को इजराइल पिटते पिटते गाजा को एकदम से बराबर मैदान कर दिया है। उसी तरह से इजराइल जो है अब ईरान के ऊपर चढ़ाई करी है। हालांकि ईरान जो है इस वॉरफेयर में जो है पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दूं इस डाटा के हिसाब से जो एयरक्राफ्ट है इजराइल और ईरान में किसकी कंपेटेबिलिटी आर्मी पावर सबसे ज्यादा है, उस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ईरान के पास 551 जो है एयरक्राफ्ट है और इजराइल के पास 612। नवल वेसल्स ईरान के पास 101 है और इजराइल के पास 67। लेकिन सबसे ज्यादा जो टेक्निकली कहा जाए, जो आजकल के टेक्निकल वॉरफेयर जैसे बदल गया है, जैसे ड्रोन या फिर मानव रहित विमान के जरिए या फिर किसी टेक्निकल हथियार से जो है दुश्मनों को नस्ते नाबूद करने का जो क्षमता रखता है वो इजराइल अपने साथ रखता है। तो तीसरा नंबर टेक लेवल जो है ईरान का बहुत लो है और इजराइल का जो है बहुत हायर है, जिसके वजह से इस वॉरफेयर में इजराइल वर्सेस ईरान में इजराइल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ईरान को कूट रहा है और वैश्विक स्तर पे भी ईरान को बहुत पीछे ले जा चुका है। वहीं आपको बता दूं कि इसमें पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता है, जबकि पाकिस्तान को पता है कि ईरान जो है एक मुस्लिम कंट्री है और इजराइल एक यहूदी कंट्री है। हालांकि दोनों के कंपैरिजन में अगर बात कहा जाए कि नेशन वाइड डेवलपमेंट जो है इजराइल का बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान अपने धार्मिक उन्माद के लिए जो है इजराइल ईरान को जो है सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आप हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट में देख सकते हैं, पाकिस्तान कम्स आउट टू सपोर्ट ऑफ ईरान आफ्टर इजराइल अटैक, अर्ज मुस्लिम कंट्रीज टू यूनाइट। अब पाकिस्तान जो है मुस्लिम देशों को इस बात के लिए गुहार लगा रहा है कि प्लीज प्लीज भैया, आप सभी मुस्लिम देश है, हम सभी का धर्म एक है, एक धर्म होने के नाते आप सभी लोग एक साथ आए और ईरान के साथ खड़े हो जाएं। इसके बाद में एक बहुत बड़ा खेला हो गया दोस्तों। खेला इसलिए हो गया कि पाकिस्तान जो है जैसे ही धार्मिक पद चिन्ह को लेकर के, धार्मिक उन्मादों को लेकर के ईरान का सपोर्ट करने का ऐलान किया, उसी के जस्ट बाद जो है यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प का ऑफिशियल वेबसाइट से इस बात की बयान आता है। बयान संकेत में ही होता है। संकेत इसलिए होता है कि यूएस प्रेसिडेंट डायरेक्टली ईरान को जो है हिट करने का बयान, और उन्होंने वार्निंग एक तरह से चेतावनी एक तरीके से जारी करी और उसी चेतावनी को ईरान का ही नहीं समझा जाए, उस चेतावनी को पाकिस्तानी चेतावनी के तौर पे भी देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, द यूएस हैड नथिंग टू डू विद द अटैक इन ईरान टुनाइट। मतलब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान जो है आने वाले टाइम में किसी भी रात अगर यूएस के ऊपर अटैक करता है, अब यहाँ पे खेला ये हो गया है दोस्तों कि ट्रंप जो है नेवर सीन बिफोर का जो है चेतावनी सीधे ईरान को बता दिया है और इसी चेतावनी को जो है पाकिस्तान को भी एक तरीके से डिप्लोमेट्स जो है बता रहे हैं कि इस चेतावनी को केवल ईरान को ही नहीं पाकिस्तान को भी समझना होगा। पाकिस्तान भी इस चीज की चेतावनी को लेकर के बहुत ही डरा हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस वार्निंग के थ्रू कि अगर पाकिस्तान या फिर ईरान के द्वारा अमेरिकी टेरिटरी के ऊपर अगर अटैक किया जा रहा है तो यूएस आर्म फोर्सेस जो है इस तरह से कड़ा जवाब देगी कि उसका पहले उस तरीके की कार्रवाई कभी नहीं देखी होगी। अब इस तरह की बातें जब डोनाल्ड ट्रंप के साहब से आया है तो पाकिस्तानियों की हालत एकदम से टाइट हो गई है। आप देख सकते हैं ये शहबाज शरीफ है, ये आसिम मुनीर है, पाकिस्तान का जनरल है, आर्मी चीफ जिसे बोलते हैं, ये पीएम है पाकिस्तान के। इनकी हालत जो है खराब हो गई है जब से इन्होंने ईरान के सपोर्ट की बात करी है। उसके बाद में यूएस प्रेसिडेंट का जो है इस तरीके से चेतावनी ईरान को आ गया है। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों कि एक रिपोर्ट और सामने निकल के आ रही है। आपको पिछले कई दिनों से इस बात को सुनने में आ रहा होगा कि आसिम मुनीर को जो है यूएस आर्मी जो है अपने परेड में इसको इनवाइट करी है
मेन गेस्ट के तौर पे, मुख्य अतिथि के तौर पे। लेकिन ये न्यूज जो है आसिम मुनीर और पाकिस्तानियों के द्वारा चाल के तौर पे इस बात को मीडिया में फैलाया गया था। हालांकि इसको पूरी तरह से इस क्लेम को डिनाई कर दिया गया है। यूएस व्हाइट हाउस जो प्रेसिडेंट का जो मुख्य भवन होता है उसके तरफ। मीडिया रिपोर्ट क्लेम दैट जनरल आसिम मुनीर रिसीव टू इन्विटेशन टू द यूएस आर्म फोर्सेज 250वां एनिवर्सरी स्पार्किंग आउटरीच इन इंडिया। हाउएवर द व्हाइट हाउस हैज डिनाइड दिस क्लेम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है इस तरह से जो आसिम मुनीर को जो इनविटेशन आया था यूएस आर्मी के तरफ से, तो इस तरीके से एक तरह से पाकिस्तान का जो है एक डिप्लोमेटिक जीत के तौर पे देखा जा रहा था। लेकिन इस फेक न्यूज को पाकिस्तानियों ने ही पूरी तरह से सर्कुलेट किया था मीडिया में, लेकिन उस चीज को जो है डिनाई कर दिया है व्हाइट हाउस ने। अब इसके बाद पाकिस्तानियों की और ज्यादा बेइज्जती हुई, आसिम मुनीर की भी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है एकदम से इंटरनेशनल लेवल पे। इसके आगे और बता दूं दोस्तों कि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में अमेरिकन यूएस आर्मी का बेस है। ये है ईरान और ये है पाकिस्तान, ये है इंडिया। ईरान और पाकिस्तान ये जो बॉर्डर इलाका है ना, यहाँ पे पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो जेट होते हैं वो जाकर के बॉर्डर इलाका में इस बात की स्पाई और जासूसी कर रहा है और उसका डाटा जो है डायरेक्ट यूएस को ट्रांसफर कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग इजराइल जो है ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है और एयर स्ट्राइक कर रहा है। हालांकि पाकिस्तानियों वालों ने ईरान के सामने फेस टू फेस इस बात को कहा है कि हम आपके सपोर्ट में हैं, आप चिंता मत करिए। लेकिन पीछे से पाकिस्तानियों ने इस तरीके से धोखा दिया है अमेरिका के साथ मिल करके। आप देख सकते हैं इसी बीच एक और बयान आता है दोस्तों। इस कड़ी को और जो मैप पे मैं समझाया हूं उस कड़ी को आप जोड़ करके देख सकते हैं। इन सभी घटनाओं के बाद यूएस के जनरल हैं उनका बयान सामने आता है। इस कड़ी को और मैप वाला जो कड़ी मैं आपको समझाया हूं उसको आप दोनों को लिंक करके देखिए। हाल ही में वहां के यूएस के जो जनरल हैं उनके द्वारा इस बयान को सामने आया है। उस बयान को मैं पढ़ के सुनाता हूं। द वायर का रिपोर्ट है दोस्तों। पाकिस्तान है फिनोमेनल पार्टनर इन अ काउंटर टेररिज्म से यूएस कंट्रम चीफ अर्ज स्ट्रॉन्ग टाई। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ हमारा एक बहुत ही अच्छा पार्टनर रहा है, स्ट्रॉन्ग टाई, जो अमेरिका के साथ मिलकर के काम करेगा। आपको पता होना चाहिए जो ईरान है, ईरान को जो है यूएस जो है अमेरिका जो पूरी तरह से आतंकवादी गतिविधियों वाला देश मानता है और ये नहीं चाहता है कि ईरान जो है परमाणु संपन्न देश बने। इसके बदौलत जो है अमेरिका बार बार ईरान को जो है हिट स्ट्राइक करते रहता है, कभी अपने थ्रू या फिर किसी और देश के थ्रू। तो इसको आतंकवादी गतिविधियों को मानते हुए पाकिस्तान को टाई अप करके यूएस जो है यूज करना चाहता है पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो पाकिस्तान जो है ईरान का भले ही मौखिक तौर पे या फिर न्यूज एजेंसी के तौर पे उसका समर्थन कर रहा हो, लेकिन पीछे से अंदर ही अंदर ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश अमेरिका जो है पाकिस्तान के थ्रू कर रहा है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, करंट अफेयर से अपडेटेड रहना चाहते हैं, साथ ही जियो पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।